चलो गाइस, नई वीडियो। इसमें हम रजिस्टर्स पढ़ेंगे जो सीरीज और पैरेलल में होते हैं, उनके बारे में, और क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूलेज रहते हैं, वो सब। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे तुम लोग, कंसंट्रेशन अंदर ले आना। क्या रजिस्टर होता है? क्या रजिस्टर हम तो पढ़ चुके हैं। क्या रजिस्टर होता है? कोई भी कंपोनेंट, इज बेसिकली अ कंपोनेंट। रजिस्टर क्या होता है? एक कंपोनेंट है जो कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में, so it is a component in an electric circuit which offer resistance to the flow of current। तो बेसिकली क्या है, ये कंपोनेंट होता है। कौन? रजिस्टर की बात हो रही है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो में। जो भी फ्लो हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो किसी डिवाइस में रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम हाई रजिस्टर वाला डाल देंगे, किसी में कम है रेजिस्टेंस की ज़रूरत तो उसमें लो रजिस्टर डाल देंगे। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रजिस्टर। अब ये रजिस्टर अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, उसको हम थोड़ा सेव करके रखते हैं बाद में के लिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रजिस्टर होते हैं ये सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं सीरीज में होते हैं तो क्या होता है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं रजिस्टर इन सीरीज। तो अभी हम देख रहे हैं रजिस्टर इन सीरीज। तो रजिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो ये रजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज में लगे होने का मतलब वो कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड विद ईच अदर। तो अब देखो डायग्राम जब बनाऊंगा तो इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो ये है आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट छोटा सा। ठीक है। अब इसमें ही देख लो, ये रजिस्टर दिख रहे हैं आपको। ये रजिस्टर है R1 R2 R3। मान लो ये वोल्टेज है और यहाँ से ऐसे ये करंट जा रहा है। ठीक है। करंट जा रहा है इसमें से। तो ये करंट यहाँ से चला, और ये करंट, ये जो रजिस्टर है ना, ये देखो सीरीज में ना, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो ये करंट तीनों में सेम होगा। R1 में भी करंट आई होगा, R2 में भी करंट आई होगा, R3 में भी करंट आई होगा। करंट यहाँ से चल रहा है यहाँ तक पहुंचेगा, सब में तीनों में करंट सेम होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वोल्ट है ये तीनों में अलग अलग होंगे। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, R3 में पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। तो ये है रजिस्टर्स इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्टेड है रजिस्टर्स। ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, मतलब अगर इन तीनों रजिस्टर्स को मैं अगर इसका एक इक्विवेलेंट बुलाऊं, इन तीनों को अगर ऐड कर दूं, या इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, बेसिकली आर इक्विवेलेंट। तो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट होता है तीनों रजिस्टर्स का सम, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में रजिस्टर्स जब होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट उन तीनों रजिस्टर का सम हो जाता है। अब ये कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट प्लेलिस्ट में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये आया। बेसिकली ओम्स लॉ से आता है। ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। यही कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही कहता है ना भाई। तो अब देखो इन तीनों रजिस्टर में R1 R2 R3 है, तो लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग है, करंट तीनों में सेम है। तो बस आप तीनों के करंट की वैल्यू सेम रख दो, तीनों का रजिस्टर R1 R2 R3 रख लो, और वोल्टेज की जगह V1 V2 V3 रख लो। जब तीनों को ऐड करोगे तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका कि कैसे ये फॉर्मूला है। लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रखो कि सीरीज में इक्विवेलेंट रजिस्टर तीनों रजिस्टर का सम होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि रजिस्टर सीरीज में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो कुछ समझ लो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स होता है ये इन तीनों रजिस्टर्स का में से सब में से बड़ा होता है। भाई तीनों को ऐड करके बना है, तो अगर R1 को मैं R इक्विवेलेंट रजिस्टर से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट बड़ा होगा। R2 को भी करूं तो भी R इक्विवेलेंट बड़ा होगा। R3 को भी करूं तो भी R इक्विवेलेंट बड़ा होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रजिस्टर बड़े होते हैं जो सीरीज में। इक्विवेलेंट रजिस्टर जो होता है R इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये हमेशा बड़ा होता है ईदर ऑफ द रजिस्टर्स। किसी भी रजिस्टर से इक्विवेलेंट रजिस्टर हमेशा बड़ा होता है। भाई तीनों को सम करके बनाया तो बड़ा ही होगा तीनों में से, किसी से भी कंपेयर करोगे तो। ठीक है। ईदर ऑफ द रजिस्टर से बड़ा होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। R इक्विवेलेंट रजिस्टर इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द, मतलब इनमें से किसी कोई सा भी एक उठा लूं और इससे कंपेयर करूं तो ये उससे बड़ा ही निकलेगा। ईदर ऑफ द, किसमें, सीरीज में बात चल रही है यहाँ पर, ईदर ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट वही जो मैंने आपको अभी बताया। ये मैं सर्किट का वापस जाता हूँ, उसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट वो ये है कि करंट तीनों में सेम रहता है। करंट जो है वो तीनों रजिस्टर में सीरीज में सेम रहता है। इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा। तीनों रजिस्टर में जो करंट है वो सेम रहता है।
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V आपका अलग अलग है, इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज तीनों रेजिस्टर में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। और देखो क्या जानना है आपको सीरीज रेजिस्टर्स के बारे में। अब देखो इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, तो वो डिसएडवांटेजेस समझ लो आपको। देखो पहला डिसएडवांटेज तो आपको दिख ही जाना चाहिए कि वो ये है कि तीनों रजिस्टर्स सीरीज में हैं, तो अगर इनमें से एक भी रजिस्टर अगर मान लो आपका खराब हो गया, सपोज करो ये वाला खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो अब करंट इन सब में एंड टू एंड जा रहा है, तो अब ये पूरा सर्किट आपका फेल हो जाएगा, पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक खराब हो गया तो ये करंट कैसे आगे पास थ्रू होगा, तो पूरा का पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज का कि अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक डाउन कर जाता है, सर्किट ब्रेकडाउन। ये हो गया आपका डिसएडवांटेज नंबर 1। समझ आ गई बात। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि देखो मैंने क्या बताया, सीरीज में जो करंट है वो तीनों रजिस्टर में सेम होता है। इसमें भी आई करंट है, यहाँ से निकला आई करंट, इसमें भी आई करंट है, इसमें भी आई करंट है, तो तीनों रजिस्टर में करंट सेम है। तो इसका मतलब मैं बल्ब या फिर दूसरा कोई हैवी अप्लायंस लेता हूँ, मान लो मैं हीटर, ठीक है, इन दोनों को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता सीरीज में। क्यों नहीं कर सकता भाई? सीरीज में जो करंट है वो हर रजिस्टर में सेम होता है, आई आई आई। तो भाई बल्ब को सेम करंट थोड़ी ना चाहिए होता है जितना हीटर को चाहिए होता है। बल्ब को एक अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, हीटर को एक अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, लेकिन सीरीज में करंट हर रजिस्टर के थ्रू सेम रहता है। तो इसीलिए हम सीरीज में अलग अलग टाइप के डिवाइसेस ऑपरेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज हो गया, इंपॉर्टेंट 2 डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सीरीज नहीं होता, वो होता है पैरेलल, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि तभी तो हमारे घर में बल्ब भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, तो सब अलग अलग करंट लेने और आराम से चल रहे हैं। अगर सीरीज में होगा तो फिर तो सब पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा घर का सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों? क्योंकि फिर सबको एक जैसा करंट पास थ्रू होगा। वो तो हमें नहीं चाहिए। बल्ब को अलग करंट चाहिए होता है, लैपटॉप को अलग चाहिए होता है, फ्रिज को अलग चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे जो घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 डिसएडवांटेज है सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है, आई इज इक्वल टू सेम, करंट सेम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो गैस अब हम देखेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस सीरीज हमने देख लिया, उसमें कैसे होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तीनों मतलब जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पैरेलल में कैसे काम करता है। तो पैरेलल में पहले हम सर्किट बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके सर्किट से समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो ये देख लो आप, ये है सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम पैरेलल का। तो यहाँ से करंट, ये वोल्टेज से गया करंट। अब देखो ये करंट है, ये करंट ये जा रहा है। इसमें क्या होता है पैरेलल में क्या होता है, करंट ये 3 में बढ़ जाएगा। ये रजिस्टर 1 में I1 जाएगा, रजिस्टर 2 में यहाँ से करंट गया और ये तीनों में बढ़ गया। यहाँ से रजिस्टर 2 में I2 जाएगा और इस रजिस्टर 3 में I3 जाएगा। तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता था, लेकिन पैरेलल में करंट हर रजिस्टर पे डिफरेंट है। रजिस्टर 1 पे I1 है, रजिस्टर 2 पे I2 है, रजिस्टर 3 पे I3 है। लेकिन ये जो वोल्टेज है तीनों में सेम होगा। तो मतलब एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। सीरीज में मैं लिख देता हूँ, पैरेलल में जो आपका करंट है वो डिफरेंट होता है और वोल्ट सेम होता है, ठीक है। और सीरीज में इसका उल्टा, यानी कि करंट सेम होता था और वोल्ट डिफरेंट होता था। ये सीरीज का होता था, ठीक है, ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो अब आप देख सकते हो पैरेलल में क्या हुआ, करंट तीनों में डिफरेंटली बढ़ गया। अब होता क्या है कि आप वही ओम्स लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। वो होता है ऐसे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, अपॉन में चलता है रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2, 3 है ना, प्लस रेजिस्टेंस 3। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला पैरेलल का, समझ रहे हो। देखो अगर आपको ये जानना है कि इस फॉर्मूले तक कैसे आए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाय द वे अभी ये फॉर्मूला आप याद रखो। हम पहुंचते हैं इसमें ओम्स लॉ तक। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचते हैं। देखो आई की वैल्यू क्या है मैं यहाँ बताता हूँ। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ये देखो ना, I1 प्लस I2 I3। और बस अब आप इन तीनों पे ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। तो बस यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेम है तो V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। और I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। तो आप देख लो
इस सब में वी कट जाएगा तो हमारा मिल जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 यही प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ऐसे पहुंचते हैं हम। तो ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि पहुंचते कैसे इस फॉर्मूले तक, ठीक है। तो ये है पैरेलल का कॉन्सेप्ट। पैरेलल जब रेजिस्टर होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कौन कॉल कर रहा है, एक सेकंड रुको। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने वो सीरीज की जो प्रॉब्लम थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि भाई सीरीज में क्या होता था, करंट सारे रेजिस्टर पे सेम ही जा रहा था, ठीक है। तो देखो पैरेलल में वो सीरीज की जो हमारी प्रॉब्लम थी कौन सी वाली, सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि करंट हर रेजिस्टर में सेम जा रहा होता था। तो भाई हम बल्ब को और हीटर को सीरीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि बल्ब को डिफरेंट करंट चाहिए होता है, हीटर को डिफरेंट करंट चाहिए होता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम ही जा रहा होता था। तो ये वाली प्रॉब्लम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी सॉल्व हो गई, क्योंकि हर रजिस्टर पे अलग अलग करंट जा रहा है, आप देख ही सकते हो I1 I2 I3 है ना, अलग अलग जा रहा है। तो इस वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हम यूज करते हैं हमारे घर वगैरह में, जो सर्किट होता है, जो कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तभी तो हमारे घर में सारी चीजें हैं, बल्ब भी है, ये भी है। और ऐसा नहीं होता कि अगर घर का एक एक बल्ब खराब हो गया तो घर की सारी लाइटें खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि अगर एक रजिस्टर खराब हो गया तो फिर पूरा का पूरा सर्किट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। अच्छा जी, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या क्या समझे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब जितने भी रेजिस्टर है, इसमें 3 है तो 3 लिख लिए, 4 होते तो 4 का ऐड कर देते। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है, ये हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो भी आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। ध्यान रखना इस बात को, मैंने आपको सीरीज में बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता था, किसमें, सीरीज में। लेकिन इसमें हर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते थे मिनिमम, छोटा होता है ना, इसलिए इसको एक और चीज बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अब आप गैस करो सीरीज वाले के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या बोलते थे, वो सबसे बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट आपका रेजिस्टेंस का। और तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। उसमें क्या होता है, पैरेलल और सीरीज दोनों एक साथ होते हैं सर्किट में। तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे अगर आएगा तो आपने पैरेलल का और सीरीज का समझ लिया, अब आपका कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये याद रखना, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वोल्ट सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्ट डिफरेंट होता है थ्रू आउट द रेजिस्टर्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन समझ गए, सब कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं और आने वाले हैं, ठीक है। चलो तो गाइज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। ये बोर्ड में आपके आ चुका है आई थिंक 2012 में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 रेजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम और 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टर, और इन पे बैटरी है 30 वोल्ट की। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। अब देखो जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सारे कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब गौर से सुनना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा कि करंट क्या फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। तो ये सर्किट इसका ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में सर्किट बनाने के लिए भी कहा था, तो सर्किट आप बना ही लोगे। कैसे बनेगा सर्किट, 3 रेजिस्टर है, तो मान लो ये की है, ये आपका वोल्ट है, और 3 रेजिस्टर सीरीज में है, तो बना लो ये 5 ओम वाला, ये 10 ओम वाला और ये 15 ओम वाला। ये बन गया आपका एक सिंपल सा सर्किट, ठीक है। अभी सीरीज में मैंने आपको क्या बोल रहा था, जब सीरीज में होते हैं, जब सीरीज में होते हैं तो करंट सब में सेम होता है। तो ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये भी क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पर जो ये जो करंट जा रहा होगा, ये जो करंट जा रहा होगा, ये तीनों में सेम ही होगा, इसमें, इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में, क्योंकि सीरीज में, सीरीज में करंट सेम होता है। लेकिन हर रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट डिफरेंट होगा। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। ये हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले तो करंट फ्लोइंग क्या होगा, तो करंट फ्लोइंग तो जो टोटल ओम्स ला लगाओगे आप वही वाला होगा। तो ओम्स ला क्या बोलता है कि V इक्वल टू IR। तो V क्या है, ये 30 वोल्ट। I क्या है, I हमें निकालना है, और R क्या है, R मतलब मैं पूरे सर्किट का बता रहा हूँ अभी आपको करंट। R क्या होगा, ये तीनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों का सम, सीरीज में तीनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2, यही होता था ना फॉर्मूला, R3।
तो ऐड कर दो 5 + 10 15, 15 + 15 30, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 30। ये सीधे बस मैंने ये डाला है, तो यहाँ से आई आ जाएगा ये वाला 30/30 1 एम्पियर में चल रहा है, तो करंट आ गया 1 एम्पियर। तो यानी कि तीनों रजिस्टर में सेम रहता है करंट, तो करंट फ्लोइंग जो 10 ओम के रजिस्टर पे है वो तो एक क्वेश्चन तो हमने बोल दिया कि 1 एम्पियर, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि करंट तीनों में सेम होता है सीरीज में। अब दूसरी बात बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 10 ओम के, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग होता है सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये जो करंट 1 एम्पियर है ये तीनों रजिस्टर में सेम ही होगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज में करंट तीनों में सेम रहता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है किसके अक्रॉस, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, यानी यहाँ ये जो मैंने ग्रीन से किया इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वापस से वही ओम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसका पोटेंशियल, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। आई सब में सेम है, अभी कैलकुलेट किया 1, तो आई की वैल्यू होगी 1। रजिस्टर तो 10 ओम है ही, बोल रखा है 10 के अक्रॉस, तो 10, तो बस वोल्ट आ गया आपका 1 × 10 10, 10 वोल्ट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रजिस्टर पे। तो इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट अपने यूज किए इस क्वेश्चन में सीरीज के, और ये क्वेश्चन सॉल्व किया। समझ आ गया? ये आ चुका है आपके बोर्ड्स में। चलो और देखते हैं गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, और ये 3 मार्क में आ चुका है आपके क्वेश्चन बोर्ड में, आई थिंक 2013 में। ठीक है, इसमें पूछा ये सर्किट आपके सामने दे रखा है। ठीक है, और इस सर्किट में ये पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में। तो ये आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं बताओ मुझे। तो इसमें बच्चा गलती क्या करता है, इन सबको सीरीज में मान लेता है, यहाँ से ए से चलता है और सोचता है सारे सीरीज में ही तो हैं, एक के बाद एक ऐसे चल रहे हैं, और सबको सीरीज में ऐड हो जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबको ऐड कर देता है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, और 12 मार्क कर देता है, जो कि गलत है। इसमें होता क्या है, देखो आप यहाँ से चलो, ये मैं ऑरेंज से बता रहा हूँ, या ए से चलो, ये जहाँ जो ऑरेंज जा रही लाइन देखते जाओ, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये सीरीज में। फिर उसके बाद ये बाहर ये करंट ये सीरीज में नहीं है, उसके बाद करंट क्यों जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए ना करंट। समझ में बात? सीरीज में मतलब करंट एक डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ से घुसा, ए से घुसा, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ अगर यहाँ भी करंट आ रहा होता तो ये पूरा सीरीज में हम कर लेते, लेकिन आपने देखा यहाँ के बाद करंट यहाँ जाता हुआ दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऑरेंज वाले तो सीरीज में है, मतलब ये सीरीज में है 2 ये वाला +2 ये वाला +2, ये तीनों सीरीज में, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा 6 ओम ऑरेंज वाला। लेकिन फिर उसके बाद ये अपना अलग है, ये ब्लू वाला, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो अब हमारे दो रेजिस्टेंस अब बन गए, एक तो ये वाले जो हमने कैलकुलेट किए, और प्लस ये वाला, इसको हम R1 मान लें अगर, तो R2 भी आपका 6 है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है, ये ऑरेंज वाला और ये ब्लू वाला, ऑरेंज वाले का तो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया 6 ओम, और एक ये ब्लू वाला 6 ओम। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल का ये होता था 1/R1 + 1/R2, तो कर दो 1/6 + 1/6, तो 1/6 + 1/6 कितना होगा 1/3, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/3। ठीक है, तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 1/3M, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या भाई 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/3 आई, तो R इक्विवेलेंट की 3 हो गई, तो इसका आंसर हो गया 3 ओम। समझे ये सर्किट सॉल्व करना, समझे आप? ये देखो आप डायरेक्शन देखो ना, जो एक डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तभी तो करंट सेम होता है सीरीज में, तो हम कह देंगे वो सीरीज में। तो यहाँ से ऑरेंज ऑरेंज चला, सब सीरीज में सीरीज में सीरीज में, तो इस 6 ओम हमने सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब ये वाला फिर इन तीनों के पैरेलल में होगा। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं बता के दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ऊपर वाला जो था ब्लू वाला जो मैंने बनाया था, चलो ब्लू से ही बनाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ऊपर वाला जो है, कहाँ गया पेन यार, हाँ जी, ये देखो, ये ऊपर वाला जो था 6 ओम वाला वो ऐसे होगा, और फिर बाकी नीचे वाले, उसको ऑरेंज से बनाया था मैंने, वो नीचे ऑरेंज वाले वो ऐसे सीरीज में होंगे।
तो 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, तो ऐसे चलेगा ये, ऐसे होगा। उसको उस सर्किट को सॉल्व करके आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो, अब क्लियरली दिख गया ना आपको, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ये आपस में ये सीरीज में है और करंट ऐसे ए और बी के थ्रू ऐसे चल रहा था। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो वो जो डायग्राम था ये वाला जो हमने प्रीवियस किया, ये इसको हमने सॉल्व करके ऐसे बनाया। अब आपको ये दिख गया होगा पूरा सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। अब दिख गया ना कि ये तीनों तो सीरीज में है, पर ये आपस में ब्लू और ऑरेंज पैरेलल में है। तो हमने क्या किया, पहले इन सीरीज वालों को कैलकुलेट किया था, तो फॉर्मूला लगाया, तो ऐड कर दिया, तो 6 ओम आ गया। और उसके बाद फिर ये और ये आपस में पैरेलल थे, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला अपॉन वाला, तो 1/6 प्लस 1/6 वाला लगा दिया था। तो ऐसे ही तो सॉल्व किया है। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए मैंने एलोबरेट करके अच्छे से समझा, ऐसे सर्किट सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना क्वेश्चन। अब देखो, एक आपका, अभी वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है, अब एक आपका होमवर्क क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको खुद सॉल्व करना है। अगर ना सॉल्व हो तो कमेंट में लिख देना, मैं करा दूंगा, लेकिन आपको पूरा ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का। और हाँ, वो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। ये है वो क्वेश्चन, देख लो भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। तो 3 रजिस्टर है, R1 6 ओम का, R2 6 ओम का और R3 वो भी 6 ओम का, तीनों 6 ओम के। तो कह रहा है इसको किस कॉम्बिनेशन में हम रखें कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक बार, तो दो ऑप्शन में, दो क्वेश्चन है इसके। पार्ट ए कह रहा है कि इसको किस, इन तीनों रजिस्टर को किस कॉम्बिनेशन में हम रखें, पैरेलल में रखें, सीरीज में रखें, या कुछ दो पैरेलल में रखें, एक सीरीज में रखें, या कैसे कॉम्बिनेशन बनाए कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार 9 ओम आए। ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाए कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आए। तो आप ये मुझे बताओ कैसे कैसे होगा, ये आपका होमवर्क है। देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सीरीज पैरेलल का, सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस और कॉन्सेप्ट। और नहीं समझ आया तो और बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कमेंट में पूछ लेना कहाँ कहाँ डाउट आया। ठीक है, इसको जरूर सॉल्व करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, टेक केयर। बोर तो नहीं हो गए ना? चलो ठीक है, बाय।